गाजीपुर बॉर्डर। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे गाजीपुर का। गाजीपुर से हमारे साथ में हिमांशु जुड़े हुए हैं और चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ में अमित जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? और बिल्कुल देखिए, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो किसान कुछ आए थे उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था, कस्टडी में लेने के बाद उन्हें ले जाया गया था थाने पर, वहां पर उनको फिलहाल रखा हुआ है। लेकिन जो बड़ी संख्या में आने की बात थी, किसान बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। उससे पहले जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लाखों लोग आज परेशान हुए जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से या NH9 से दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली जाते हैं। लेकिन अब सामान्य हो चुका है, ट्रैफिक भी सामान्य है। मैं तस्वीरें चाहूंगा अपने बीच से दिखाएं। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो बीच की लाइन है, आप देख सकते हैं, वहां से भी बैरियर हटा दिए हैं, यानी कि 3 रो खोल दी गई हैं। ट्रैफिक स्मूथली आगे जा रहा है और चाहे NH9 की बात हो, वहां पे भी ट्रैफिक स्मूथ आगे की तरफ जा रहा है। दिल्ली से गाजियाबाद या गाजियाबाद से दिल्ली अब ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह के समय 1 बजे तक बुरा हाल था, लंबा जाम लग चुका था, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। उसकी वजह थी ये सीमेंटेड जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इनको आगे तक ला दिया गया था और सिंगल लाइन में ट्रैफिक को ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम पीछे तक लग गया था। लेकिन अब स्थिति को सामान्य होता देख और जब इनपुट इनको मिला कि यहां पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं, मैनुअली इनपुट के बाद और इन्फॉर्मेशन के बाद, तब ये यहां से जो बैरियर लगाए गए थे इनको हटा दिया गया और अब ट्रैफिक भी तब से सामान्य चल रहा है। शाम के समय 4 बजे करीब तकरीबन कुछ किसान जरूर पहुंचे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। उनको हालांकि कुछ देर बाद छोड़ने की बात भी कही गई है, वहां पर वो थाने पर ही अपना ज्ञापन सौंपेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अलर्ट जो है वो 16-17 तारीख तक इसी तरह से अलर्ट यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बना रहने वाला है और पुलिस फोर्स इसी तरह से यहाँ रहेगी। आप तस्वीरों में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। उनको भी पता है किसान नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुबह से वो ड्यूटी पर थे, तो ऐसे में अब रिलैक्स यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर किसानों का इनपुट आने का मिलता है तो एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा से जो बैरियर लगाए गए थे, जिस तरह से सुबह हम दिखा रहे थे, जितने भी सीमेंटेड बैरियर हैं उनको लगा दिया गया था, जिससे किसान आगे ना जा पाए। और जो MCD के डंपर आप देख रहे हैं सामने, उनको लगा दिया गया था। तो ऐसे में अब स्थिति सामान्य होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और किसानों का आना फिलहाल तो गाजीपुर पर नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई इनपुट नहीं है। लेकिन अगर इनपुट ऐसा होता है तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और 24 राउंड द क्लॉक कहा गया है कि अलर्ट रहने के लिए अगर किसान आएंगे तो उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर का जो निचला हिस्सा है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से किस तरह से पूरा इंतजाम वहां पर किया गया है। यहां पर जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो यहां पर मौजूद हैं। इससे नीचे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से पुलिस ने बंदोबस्त किया हुआ है। ये नीचे का नजारा है गाजीपुर बॉर्डर का और यहाँ आप देखेंगे कटीली तारों के साथ एक दीवार बना दी गई है, कंक्रीट की ये पूरी दीवार है। और इधर का नजारा जो आप देख सकते हैं गाजीपुर की तरफ जाता है, यहाँ पर डंपर है, इसके अलावा तमाम पुलिसकर्मी हैं और कैंप भी वहां पर लगाया हुआ है। आला अधिकारी वहीं से नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। उधर यूपी पुलिस के आप PAC के जवान देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं। यानी दोनों तरफ से, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो, दोनों की तरफ से पुलिस बल तैनात है और साफ तौर पर अलर्टनेस दिखाई दे रही है। अगर किसान आते हैं तो ऐसे में किसानों को यही रोक लिया जाएगा, दिल्ली में एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, चाहे किसी भी कीमत पर। और समझ में आ गई कि गाजीपुर में सब कुछ अंडर कंट्रोल है, स्थिति शांत है। हमारे साथ से चिल्ला से अमित भी जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन 2.0 की तस्वीर की हम बात करें तो चिल्ला बॉर्डर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना असर? देखिए, जिस तरीके के हालात हरियाणा पंजाब में बने हुए हैं, वहां पर किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और साथ ही साथ किसानों की तरफ से पथराव करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से दिल्ली से टच होने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, वहां आज किसान नहीं पहुंच पाए। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही। मैं चिल्ला बॉर्डर की भी आपको तस्वीर दिखाऊं, मेरे इधर देखेंगे आप, यहाँ पर तमाम जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो सुबह से इसी तरीके से जमे हुए। ब्लैक कैट कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, दमकल विभाग की गाड़ी को तैनात किया गया है कि अगर किसान पहुंचते हैं तो उन पर पानी की बौछारें करके ये किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जाए। और इसी तरीके से दिल्ली पुलिस भी इस बॉर्डर पर जमी हुई है। दिल्ली पुलिस भी अत्याधुनिक तरीके से लगातार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के भी तमाम जवान है। किसान आज यहाँ नहीं पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस की किस तरीके से रणनीति रहेगी, हमारे साथ एडिशनल DCP मौजूद हैं। सर, आज तो किसान नहीं पहुंचे, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति रहेगी? देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आगामी दिनों में भी जो संवेदनशीलता के दृष्टिगत लागू रहेगी।
और जो भी हमारे बॉर्डर हैं उन बॉर्डर पर पुलिस डे नाइट जो रात्रि और दिन के हिसाब से तैनात की गई है। और आप देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ से किसानों का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और किसानों से बात करके हम लोगों के द्वारा उनको जो समय दिया गया संतुष्ट भी कर दिया गया है। फिर भी हम लोग सतर्क हैं, हम लोग दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की सतर्कता बनी रहेगी। अभी इसी तरीके से आने वाले दिनों में बॉर्डर पर चेकिंग रहेगी। हाँ जी, ये आगामी अभी हम लोग ये व्यवस्था यथावत जारी रखेंगे। बिल्कुल देखिए, सतर्क रहेगी नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस भी सतर्क रहेगी। दिल्ली की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली के पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं आज सुबह से ही नोएडा पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से आज किसान नहीं पहुंचे, ना तो गाजीपुर बॉर्डर पर और ना ही चिल्ला बॉर्डर या डीएनडी बॉर्डर, जो भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दाखिल होने वाले बॉर्डर है, वहां पर किसान नहीं पहुंचे। लिहाजा उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो अभी इस मूवमेंट में शामिल शायद नहीं होना चाहते हैं, इसी बात की तरफ ये इशारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली पहुंचने के लिए निकला है, उसको रोकने के लिए भी तमाम पर्याप्त इंतजाम सभी बॉर्डर्स पर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की आप तस्वीरें देखेंगे। बॉर्डर की बात करें तो वहाँ से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि किसानों की तरफ से पथराव किया गया, पुलिस ने भी उनको रोकने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़े। कुछ इस तरह की भी तस्वीरें आई जिसमें देखा गया कि किसानों ने जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी उनको तोड़ दिया। बिल्कुल देखिए, 24 संगठन जो सरकार के साथ या केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी, 24 संगठनों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे और दिल्ली कूच करके रहेंगे। उसी की झड़प की तस्वीरें सामने आई और वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए भी पुलिस नजर आई। साथ ही साथ किसानों की तरफ से भी पथराव होने की बात सामने आई। और जो भी बैरिकेटिंग पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाए गए थे बॉर्डर पर, उनको भी एक दो जगह तोड़े जाने की जानकारी और हरियाणा के एक दो जिले में किसानों के हिंसक होने की जानकारी मिली है। लिहाजा एक तस्वीर में और आपको दिखाऊं, किसान दिल्ली में दाखिल ना हो पाए उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। चाहे सीसीटीवी कैमरों की बात करें या ड्रोन की बात करें, चाहे सीमेंटेड जो बैरिकेटिंग बनाए गए हैं वो, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी है कि अगर बॉर्डर तक किसान पहुंचते हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर या अन्य गाड़ियों को लेकर, तो इस तरीके की जो बैरिकेटिंग है नुकीली कीलों की, उसको लगाया जाएगा ताकि उनके टायरों की हवा निकाली जा सके और दिल्ली में दाखिल होने से ट्रैक्टरों को रोका जाए। इसके आगे की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। देखिए, बैरिकेटिंग 3 लेयर के बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़ी क्रेन यहाँ पर बुलाई गई है और जैसे ही अगर यहाँ तक किसान पहुंचने की कोशिश करते हैं तो इन तमाम बैरिकेटिंग्स को लगाया जाएगा। पुलिस बल भी यहाँ पर कैंप लगा दिया गया और इसके आगे डीटीसी की कुछ बसों को खड़ा किया गया है, एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है, ताकि अगर बॉर्डर तक भी किसान पहुंचते हैं तो उनको हिरासत में लिया जाए और बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की जाए। क्योंकि पिछले दिनों, पिछले धरने के दौरान जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीर सामने आई थी, कई महीनों तक लोग परेशान थे और 26 जनवरी पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालकर लाल किले तक पहुंच गए थे। तो ऐसी तस्वीर दोबारा दिल्ली में ना बने और इस प्रदर्शन को दिल्ली से बाहर ही रोका जाए, उस चीज की तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, दूर तक ये पूरी लाइन है, पुलिस के तमाम अधिकारी हैं और केवल इसी बात पर निगाह बनाए हुए हैं। सुबह दिल्ली के जो एनसीपी से भी हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस को लगाया गया और किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में दाखिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों की जो दिल्ली पुलिस की तैयारी थी उससे 5 गुना ज्यादा तैयारी करने की बात इस बार दिल्ली पुलिस के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जो भी बॉर्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके